नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार चाइना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है और भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है। अगर सपोज करो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाता है तो कौन जीतेगा? आज की वीडियो में हम चाइना और भारत की ताकत पर कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे अच्छे से कि किस तरीके से भारत चाइना को, इन छोटी आंख वालों को खदेड़ सकता है। तो आइए, पर यहाँ मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि चाइना अपने हथियारों का निर्माण यूएस, फ्रांस, इंडिया जैसे देशों को देखकर करता है, पर भारत सिर्फ और सिर्फ चाइना को देखकर अपने हथियारों का निर्माण करता है। और पाकिस्तान इस भिखमंगेती की तो कोई औकात नहीं है कि ये भारत से कंपेयर करे। देखो, ये प्रकृति ही कहती है कि चाइना अब भारत से कभी जीत ही नहीं सकता। पहले की बात कुछ और थी। तो आइए चर्चा करते हैं आज की वीडियो पर। देखो, चाइना आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है। चाइना अपने रक्षा बजट पर 290 बिलियन डॉलर खर्च करता है। वहीं भारत चाइना के मुकाबले बहुत कम 73 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने रक्षा बजट पर। कहीं ना कहीं ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। पर यह भी देखना है कि चाइना अपने हथियारों का निर्माण यूएस, इंडिया को देखकर करता है, वहीं भारत को तो सिर्फ और सिर्फ चाइना को निपटाना है। देखो, यहाँ तो एक बात क्लियर है कि चाइना यहाँ पर जीत चुका है, पर रुको, आगे तो देखो, खून के आंसू रुला दूंगा इन चाइनीज वालों को और पाकिस्तान वालों को। चाइना का जो विदेशी ऋण है वो 2433 यूएस बिलियन डॉलर है, वही भारत का सिर्फ और सिर्फ 624 यूएस बिलियन डॉलर है। जब चाइना ने ऋण ज्यादा ले रखा है तो भाई भरना भी ज्यादा पड़ेगा। चाइना के पास 4950 आर्मी टैंक है, वही भारत के पास 4614 आर्मी टैंक है। चाइना का सबसे पावरफुल टैंक का नाम है टाइप 99A। वही भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में से एक अर्जुन MBT है, जिसको किसी भी मौसम में उतारा जा सकता है, किसी भी स्पीड में वो सटीक निशाना लगा सकता है। पर वेट, इंडिया चाइना वॉर में टैंक की कोई भी औकात नहीं है, क्योंकि टैंक किसी भी फायदे आएंगे ही नहीं। क्योंकि चाइना की तरफ से जो तिब्बत का पठार है, जो तिब्बत का माउंटेन एरिया है, वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। आप खुद देखो, क्या यहाँ पर टैंक चल सकते हैं? यहाँ पर चाइनीज आर्मी ढंग से नहीं चल पा रही, ये चाइना के टैंक चलेंगे यहाँ पर? यहां ध्यान देने वाली बात है कि चाइना के पास अगर जो 20,000 टैंक भी हुए ना, वो भी उनके पास कम है, और हमारे पास सिर्फ 2,000 टैंक भी हुए ना, वो भी हमारे लिए बहुत होंगे। क्योंकि चाइना ने खुद के घर में इतने लठमारी कर रखी है, तो भाई टैंक भी ज्यादा चाहिए। चाइना को हांगकांग संभालना है, ताइवान संभालना है, तिब्बत संभालना है। भारत को तो एक ही दुश्मन चाइना। भारत के घरेलू मामलों में कोई दिक्कत नहीं है। चाइना के पास 33,000 आर्मोर्ड व्हीकल है, वही भारत के पास सिर्फ 8,686 आर्मोर्ड व्हीकल है। यह आर्मोर्ड व्हीकल को हम गहरे पानी में चला सकते हैं, रेत पर चला सकते हैं, इनफैक्ट इनको तो पहाड़ी इलाकों में भी अच्छे से, आसानी से चलाया जा सकता है। पर यहाँ हमें दुख नहीं मनाना, क्योंकि भारत के पास जितने भी है इतने कम नहीं है, पर चाइना के पास और भी कम होते। क्योंकि चाइना को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाइना को अपने इंटरनल मैटर भी इन्हीं कार से सुलझाने हैं। और हमारे पास जितने भी हमने धर रखे हैं ना ये आर्मोर्ड व्हीकल, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के लाख ही धर रखे हैं। जिस दिन भी मौका मिल गया सुसरी कर देंगे चढ़ाई। और मजे की बात बताऊं, ये है मेड इन चाइना आर्मोर्ड व्हीकल। इसका खुद देखो हमारी इंडियन आर्मी ने क्या हसर कर रखे हैं। चाइना के पास 3800 सेल्फ आर्टिलरी है, वही भारत के पास मात्र 235 आर्टिलरी है। अब चाइना वाले और पाकिस्तान वाले खुश होंगे कि पापा देखा चाइना के पास कितनी सारी आर्टिलरी है। अरे बावड़ी पूंछ, अरे मूर्ख आदमी, इतनी ऊंची चढ़ाई पर अपने बाप के कंधों पर धर के ले जाएगा इसे? मतलब कि सिंपल वर्ड्स में कहें कि तिब्बत के माउंटेन पर कितनी भी आर्टिलरी हो, किसी काम नहीं आने वाली। ये सारे के सारे इसे ऊपर तक ले जाने में ना, जितना चाइना की आर्मी थक जाएगी तब क्या मार खा के आएगी वहां से। जितने में चाइना वाले ये आर्टिलरी ऊपर तक लेके आएंगे, इतने में तो खुले सांड यूपी के लोगों को छोड़ दो, ये दूसरे चाइना वालों को पिस्टल से ही उखड़वा दे। चाइना के पास 3600 टाउड आर्टिलरी है, वहीं भारत के पास 4060 टाउड आर्टिलरी है। यहाँ देखो भारत ने क्या चाल चली। यहाँ पर
इन हथियारों को आसानी से ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। इसलिए ही भारत ने 4060 संख्या रखी है, इन पर ज्यादा ध्यान दिया है। वहीं चाइना वालों ने इन्हीं पर नहीं ध्यान दिया। यहाँ चाइना वालों की आंख ही छोटी नहीं है, बल्कि इनकी तो अकल भी छोटी है। अब थोड़ी एयरफोर्स पर बात करते हैं। देखो, चाइना के पास 1232 फाइटर जेट्स हैं, वहीं भारत के पास लगभग 700 फाइटर जेट्स हैं। यहाँ पर देखो, जो ये फाइटर जेट्स होते हैं ना, ये हवा में ही आपस में लड़ते हैं, ये हवा से जमीन पर बम पटका सकते हैं। पर यह दुख की बात यह है कि चाइना के पास बेस्ट से बेस्ट फाइटर जेट्स हैं और भारत के पास भी बेस्ट फाइटर जेट है, जैसे कि राफेल, जैसे कि तेजस। पर यहाँ खुशी की बात यह है कि कितना भी बेस्ट जहाज हो, चाइना को तिब्बत का माउंटेन पार करना पड़ेगा। पर क्या आपको पता है, इन जहाजों को तो 4000 मीटर के और ऊपर, 5000 और ऊपर उड़ना होगा, जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म सही हो जाता है। अब ये बताओ, इन जेट के इंजन को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या इंजन सही से काम करेगा? नहीं करेगा। अगर सपोज करो कि जहाज भाई इतनी ऊंचाई पर चल भी जाता है, तो उसे तो अपना बारूद कम ले जाना पड़ेगा ना, कि काफी ऊंचाई है, काफी ऊंचाई पर तो कम ही हल्का वजन ही ले जाया जा सकता है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि चाइना के जहाज इस तिब्बत के पठार को पार करके भारत में एंट्री लेते हैं। क्या वहां सच में राफेल और तेजस भूखे शेर की तरह इन चाइना के प्लेनों को देख रहे होंगे कि जैसे आएंगे ससुरों को खा जाएंगे? अब यहाँ पर प्रकृति के द्वारा हमें इतना अच्छा बेनिफिट दिया हुआ है कि ये चाइना की 4th जनरेशन के हो या 5th जनरेशन के हो, ये राफेल और तेजस इनको उखाड़ फेंकेंगे। चाइना के पास 900 हेलीकॉप्टर है, वहीं भारत के पास 800 हेलीकॉप्टर है और अभी भी हमने 200 से ऊपर हेलीकॉप्टर ऑर्डर पर दे रखे हैं। यहाँ भारत ही ताकतवर है, क्योंकि भारत के पास चिनूक जैसा हेलीकॉप्टर है। इसके पास 2 पंखड़ियां होती है, ये काफी ऊंचाई पर जा सकता है और काफी ज्यादा भारी सामान लेकर ऊंचाई पर उड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारत के पास दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा ताकतवर हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर है, जिसे हमने अमेरिका से लिया है। यह हेलीकॉप्टर अटैक कर करके धुआं उठा देता है। पर यहाँ एक बात फिर से कहूंगा मैं कि हेलीकॉप्टर चाहे दोनों के पास कितने भी हो, इस माउंटेन एरिया पे कोई काम नहीं आएगा, कोई भी हेलीकॉप्टर काम नहीं आएगा सिवाय एक के, वो है चिनूक। और चिनूक किसके पास है? हमारे पास। चाइना के पास DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं भारत के पास अग्नि 5 जैसी महान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब अग्नि 5 का डर का अंदाजा चाइना वालों के मन में इस बात से लगा सकते हो कि भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण करते समय कहा था कि हमारी अग्नि 5 मात्र 5000 किलोमीटर तक मतलब खदेड़ सकती है, निशाना लगा सकती है। वहीं चाइना पूरी दुनिया में गुहार लगा रहा था, अरे मूर्ख बालको, ये भारत महान देश है, इसका जो ये मिसाइल है ये लगभग 8000 किलोमीटर तक भेद सकती है। और मजे की बात यह है कि DRDO ने इसका ये दुख दर्द सही कर दिया है। ये अग्नि 5 8000 किलोमीटर तक भेद सकती है, मतलब कि इसके अंडर में पूरा चाइना है। अब भारत और चाइना की नेवल पावर पर बात करते हैं। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। पर यह सोचने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना ने अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है और भारत ऑलरेडी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर कर चुका है। अब यहां देखो, चाइना ने आज तक भी एयरक्राफ्ट कैरियर से कभी युद्ध नहीं लड़ा। और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानना है ना, तो जाओ 1971 का इतिहास छान मारो, वहां पता चलेगा कि INS विक्रांत ने किस तरीके से अपने देश का नाम का परचम लहरा रखा था। चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर है और वहीं भारत के पास मात्र 10 डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर होते क्या है तो आप मेरी इस वीडियो में देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पर यहाँ एक बात यह है कि चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर भी कम है, क्योंकि चाइना ने दक्षिण चाइना सी पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और वहीं हमारे लिए तो कोई कंपटीशन है ही नहीं भाई, हिंद महासागर सबको पता है कि भारत के अंडर में है। चाइना के पास 74 सबमरीन है, वहीं भारत के पास मात्र 18 सबमरीन है। या हम कहीं ना कहीं चाइना से बुरी तरीके से पिछड़ चुके हैं, क्योंकि चाइना के पास जो सबमरीन है वो मॉडर्न तकनीकों की है और भारत के पास पुरानी और खराब सबमरीन है। माय गॉड, अब तो हम हार गए।
नहीं, भारत ने एक बहुत बढ़िया अकल चली। भारत को पता था कि अगर हम सबमरीन बनाने बैठे तो पता नहीं, बस फिर तो हम जीत लिए चाइना से। इसलिए भारत ने एक अकलमंदी का काम करा। भारत ने यूएस से P-8I हवाई जहाज खरीद लिया, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर सबमरीन किलर जहाज है। P-8I जहाज हवा में रहते रहते पानी के अंदर सबमरीन को ही तबाह कर सकता है। तो भाई ये 74 की है ना सबमरीन, धरी की धरी रह गई। अगर जो हमारे पास 18 भी ना होती ना, 2 भी होती तो भी ठीक था। एक आधा और P-8I खरीद लो, सुसरी 74 के रेड पीट देंगे हम ढंग से। अब देखो, मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं। जब भी इंडिया और चाइना का वॉर होगा ना, तो वो थल सेना के द्वारा ही होगा। चाइना के पास थल सेना में 21 लाख एक्टिव आर्मी है और 5 लाख रिजर्व आर्मी है, और भारत के पास मात्र 14 लाख एक्टिव आर्मी है। ओ, बुरी बात है, पाकिस्तान वाले खुश हो गए। पर यहां पर है ना, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार 21 लाख भारत के पास छुपी हुई रिजर्व आर्मी है। अब आप खुद देखो, 21 + 5 26 ज्यादा बड़ा होता है, या 21 + 14 35 ज्यादा बड़ी आर्मी होती है। और मजे की बात बताऊं, भारत की आर्मी ऐसी है जो कि काफी ऊंचाई पर -डिग्री में, -सेल्सियस में भी सीना चौड़ा करके रहती है। और यहाँ आप चाइना वालों की देख लो, जो पत्थरों पर चलने में भी फिसल रहे हैं, इनकी सांस यहीं से कुत्ते की तरह हाँफने लग गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना का रशिया के अलावा कोई भी पक्का दोस्त नहीं है, और भारत के पास रशिया है, यूएस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। इतने सारे देश हैं। अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है ना, तो चाइना के साथ रशिया नहीं आएगा। पर यह बिल्कुल कंफर्म है कि इंडिया की सपोर्ट में ये सारे के सारे देश आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे देशों को भी चाइना से डर है। और अगर जो मौका मिलेगा ना चाइना को निपटाने का, तो सारे के सारे लड़ाई चालू कर देंगे। अब देखो, मैं लास्ट में एक बात कहूंगा कि चाइना भारत से आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर जो भारत और चाइना का कभी युद्ध होता है ना, तो भारत को चाइना को आर्थिक रूप से लंगड़ा करना पड़ेगा। उसके रेलवे पर, उसके ऑयल डिपो पर, उसके पोर्ट्स पर हमला कर दो, कि जब भी उठेगा, जब हारे या जीते ये मैटर नहीं करता, पर नुकसान उसी का ही होना चाहिए सबसे ज्यादा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और भी वीडियो के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।